अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे हमारे बिहार श्री सत्य साई सेवा संगठन के स्टेट कोऑर्डिनेटर एजुकेशन, शिक्षा के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं मैम भारती झा, उनको हम आग्रह करेंगे वो अपना संभाषण प्रदान करें। मैम डॉक्टर भारती झा। साई के चरण कमलों में उपस्थित राज्याध्यक्ष महोदय, स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी कोऑर्डिनेटर्स बंधु जो हमारे हैं, सभी हमारे गार्जियन स्वरूप, सभी गुरु जो नए गुरु ज्वाइन किए हैं, और पेरेंट्स जो भी जुटे हुए हैं, साई भक्त ब्रदर सिस्टर, सभी को साई के चरण कमलों में सौ प्रेम नमस्कार। मुझे आज इंटू आंटी ने कहा बाल विकास का तो क्लास हो ही रहा है, थोड़ा आप बाबा के बारे में बताइए। तो बाल विकास का क्लास हो रहा है, बाल विकास के बारे में कहना है, लेकिन बाबा के बारे में क्या बताओ। कहते हैं जब ईश्वर की महिमा कैसे गा सकते हैं, वेद भी उनकी तारीफ करता है तो कहता है नेति नेति, तुम यह नहीं तुम वह नहीं, क्योंकि हम कहेंगे तुम बहुत सुंदर है तो खराब कौन है, तुम बहुत ज्ञानी हो तो अज्ञानी कौन है, सब तो वही है, उसके सिवा है ही कहाँ। तो बस वो नेति नेति। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कहते गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हमारे तो गोविंद ही गुरु है, ईश्वरी गुरु है, शिव शक्ति राम कृष्ण जो भी कहे वो गुरु। बाबा हम लोग को संबोधन भी करते थे, कहते आत्म स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, लारा दिव्य स्वरूप हो। कहते तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, मुझे पता है मैं भगवान हूं, तुम्हें पता नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं, क्या भगवान परेशान होता है? परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। बच्चा प्रश्न करता है अपने पिता से, पिताजी हम लोग कौन है आखिर? पिता कहते हैं तुम पता कर। तो बच्चा जाता है और कहता है कि पिताजी हम अन्न बहुत जरूरी है, अन्नमय कोश, शरीर तो दिखता है ना, हम लोग अन्नमय कोश हैं, शरीर हमारा घर है, हम लोग शरीर हैं। पिता कहते हैं सही है, थोड़ा और पता करो। बच्चा और जाता है और उसके बाद कहता है पिताजी हम लोग प्राणमय कोश है, सांस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिता कहते हैं थोड़ा और पता करो। कहते हैं पिताजी मन बहुत जरूरी है। पिता कहते हैं थोड़ा और प्रयास करो। और कहता है ज्ञान विज्ञान बहुत जरूरी है। कहते हैं बहुत करीब आ गए हो, थोड़ा सा और। कहता है अब आता है बच्चा, तो चेहरे पे आनंद है। पिता समझ गया कि बच्चे ने अपनी सच्चाई को जान ली, आखिर वो कौन है। हम आनंदमय कोश हैं, हम आनंद हैं, लेकिन हम ऐसे रहते तो नहीं है ना, हम बहुत तकलीफ में रहते हैं। बाबा हमें उसी दिव्य रूप को जानने का प्रयास कराते हैं ताकि हम अपने को जाने, और जानेंगे तो सेवा करेंगे। जीवन का उद्देश्य सेवा ही है, सब कुछ का उद्देश्य सेवा है। एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का चरित्र है। हम आज किसी को याद रखते हैं उसके ज्ञान के लिए नहीं, तो सिर्फ उसके चरित्र के लिए। तो चरित्र का जो हमें विकास होगा वो बाल विकास क्लास से होता है, और बाबा ने इसी के लिए हम लोगों से बाल विकास क्लास के लिए कहते भी हैं। अब हम प्रश्न कर सकता है, मन में आता है यदि हम इतने भगवान हैं, दिव्य हैं, तो हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम तो भटके हुए प्राणी हैं, उस भिखारी के तरह जो रोड पे खड़ा है, भीख मांग रहा है, डरा हुआ है, हमेशा कोसता है कि मैं इस तरह क्यों हूँ। उसे जब कहता है आकर तुम तो राजा के पुत्र हो, वो हंसता है, कैसे राजा का पुत्र हो सकता हूँ मैं? राजा का पुत्र तो हो ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, भिखारी हूँ, पैसे मांग रहा हूँ। जबरदस्ती उसे ले जाया गया राजमहल में, और राजमहल में ले जाने के बाद वो बैठा था राजा के पास। अब उसे विश्वास हो गया हाँ मैं राजा का पुत्र हूँ। इसी तरह हम सब जो भटके हुए हैं, हमें ईश्वर साईं अपने पास लाकर वो विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि तुम और हम, तुम हमारे ही पुत्र हो। हम ही पुत्र क्या, तुम और हम एक ही हैं, हमसे अलग तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं हो, तुम आनंद रूप। तो अब प्रश्न एक उठता है कि हम ऐसा भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि माया के प्रभाव में हम अपने चीज को, अपनी मूल को विस्मृत कर देते हैं।
एक बार नारद पूछते हैं कृष्ण से, ये माया क्या है? कृष्ण कहते हैं बस पानी पिलाओ। नारद जाते हैं पानी लाने के लिए। जब एक बहुत दूर चलने के बाद देखते हैं एक घर है, खटखटाते हैं घर, एक महिला खोलती है, बहुत सुंदर महिला। वो देखते ही नारद मुग्ध हो जाते हैं, बगल के घर में रहने लगते हैं, उस लड़की से शादी कर लेते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं उनके, बड़ी खुशी जिंदगी जी रहे हैं, 2 बच्चे हैं, प्यारी सी पत्नी है, संपत्ति है। अचानक तूफान आता है, बारिश होती है और बाढ़ आता है। उस बाढ़ में पानी आता है, बचाने के लिए नारद बाहर जाते हैं बच्चे को लेकर। एक बच्चे को कंधा पे लेते हैं, एक को हाथ पकड़ते हैं, एक पत्नी का दूसरे हाथ में पकड़ा है। उस बारिश की आंधी और पानी से, चोट से गोदी, जो बच्चा कंधे पे था गिर जाता है, हाथ का बच्चा छूट जाता है, पत्नी भी छूट जाती है और बहुत दूर गिरते हैं नारद। बहुत चोट लगती है उनको, बहुत पीड़ा में है, मेरा बच्चा खो गया, संपत्ति लुट गई, बर्बाद हो गए। उसी समय एक बड़ा कोमल स्पर्श उन्हें लगता है हाथ पे, और ये कोमल स्पर्श कहते हैं कृष्ण, वत्स कहाँ चले गए थे? तुम पानी लाने गए थे। चौंकते हैं नारद, फिर यह क्या था? हम तो बहुत पीड़ा से गुजरे हैं, हम तो वैसे ही हैं, ईश्वर ऐसे ही है। तो फिर कृष्ण ने कहा, तुमने ही तो कहा ना माया को दिखाओ, यही हम माया में फंसे हैं। तो किससे कैसे मुक्त होगा? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। हम ज्ञान से जान पाते हैं। इसी के लिए बाबा ने 5 डी की बात कही है, ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन। और यही 5 बाल विकास में 5 टेक्निक के रूप में दिया है। ये 5 टेक्निक क्या है? प्रेयर, साइलेंट सिटिंग, ग्रुप सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, एक्टिविटी। क्योंकि हम सेवा करें, सेवा हम क्यों करें जब तक डिवोशन नहीं होगा? डिवोशन, क्योंकि विश्वास, श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। विश्वास तो एक नाई पे भी हम कर लेते हैं, जाते हैं उसके पास बाल बना आते हैं, क्योंकि विश्वास है, गला नहीं काटेगा। लेकिन जितना मांगता है उतना हम नहीं देंगे, सिर्फ कम पैसे देंगे। क्यों? लेकिन यदि श्रद्धा होता है, हम कुछ भी देने को तैयार है, अपने आप को सौंपते हैं। तो हम बाबा कहते हैं इस श्रद्धा को जागृत करो, इसे उठाओ, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है। तुम आनंद रूप हो, तुम प्रेम रूप हो, अपने रूप को जानो, बच्चों में इस दिव्यता का एहसास दो। और इसी 5 टेक्निक से आप देखें कितनी बड़ी बातें हैं, ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो इतनी बड़ी चीज है कि सही गलत का ज्ञान हम भूल जाते हैं। लेकिन हम ये बच्चे, बाबा का जो 5 टेक्निक है बाल विकास के थ्रू जो कराते हैं, प्रेयर, प्रार्थना, शांत होके बैठना, कहानी कहना, ग्रुप में गाना और एक्टिविटी, इन 5 से हम इन सब बड़ी बातों को जान जाते हैं। तो स्वामी ने बहुत छोटे से, मतलब बहुत सिंपल कर दिया है बहुत बड़ी चीज को, और बाल विकास के माध्यम से। तो हमारा परम दायित्व है कि हम बाल विकास में जुड़कर हम बच्चे को लाए, जुड़े, और अपने समिति को क्या समाज सेवा करे, तो बहुत बड़ा समाज सेवा है।